सत्स्वरूप ज्ञान सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तज निरंतरम सो योगी नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंड नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मताति लक्ष्यम नित्यम अचलम सर्व साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण्डै सद्गुरुतम चैतन्यम शास्त्रम ब्रह्मातीतम निर्जनम नान्निन्दुकलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दागार शब्द निवास परम दयाल सतगुरुदेव की अमृत में वाणी कानों द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सदगुरु दयाल दे हरि नित पद साध जीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब मन कलम पर सात समुद्र चाहिए सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर। अतः हर जस पद राग आशा चल रहे हैं। सतगुरुदेव इस सरजस में समझा रहे हैं एक शरीर पे खट दर्शनों का गुण है और एक आत्मा पे खट दर्शनों का। शरीर पे खट दर्शनों का जब गुण आ जाता है तो रिद्धि सिद्धि करामात करतूते दिखाते रहते हैं और देखने वाले के उसके सुख संपत्ति का गुण हो जाता है। जो भी खट दर्शनी शरीर के हैं वो माता पिता के सर्वगुण निर्गुण भक्ति कहलाती है। ओम सोम का जप्पा जप्पा करो या सांस सांस में राम राम भक्ति करो वो निर्गुण भक्ति में आ जाता है। ओम सोम का जप्पा जप्पा करते हैं वो सर्वगुण में आ जाता है। सर्वगुण भक्ति माता की है और निर्गुण भक्ति पिता की। माता की भक्ति से सेज बिछ जाती है और निर्गुण की भक्ति से धन। पिता धन सौंप देते हैं, माता रीझने से सेज बिछाती है। परंतु सद्गुरुदेव फरमाते हैं आत्मा को तुम जानो परम मोक्ष में जावे वो नहीं जाते। परम मोक्ष में जाने का मत ज्ञान कल ये सब न्यारी है। सर्वगुण निर्गुण में जिसका मत विश्वास हो गया तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कोई आत्मा स्वर्ग में चली जाएगी, कोई वैकुंठ चली जाएगी, परंतु उसके आगे जा नहीं सकती। ज्यादा कर निर्गुण भक्ति करके आत्मा बिछड़ी महा तक चली जाएगी, परंतु परम मोक्ष में जा नहीं सकती। जिन्होंने भी इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए त्रेता युग में, शिवरी भीलनी हुई, नवदा भक्ति करी स्वर्गुण की, और कहा सारे शास्त्र कह रहे स्वर्ग में। भीष्म पिता द्रोणाचार्य कृपाचार्य जितने भी पांचों पांडव हुए, सदगुरुदेव फरमाते हैं स्वर्गुण भक्ति करके स्वर्ग में गए। राम नाम को सांस सांस सिमर करके वैकुंठ लोग जा सकता। परिषद राजा वैकुंठ में गए, 7 दिन तक राम नाम सिमरा। तो इस प्रकार से सुखराम जी महाराज सबका निर्णय ये गढ़ प्राण की जैसे निर्णय कर रहे हैं। तो अगर आवागमन जाना निकल आवागमन से रहित होना है तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सिर गुण निर्गुण ज्ञान है चढ़िया रे आपे, ये बड़ बिन सुखराम के ममता नहीं था। सुरगुण निर्गुण ज्ञान आपे अपना तो ममता के साथ रहते हैं, अहंकार के साथ रहते हैं, और जो केवल ज्ञान है ये अहंकार से अलग।
मैं हूं, मेरा है, मैं गुरु तू चेला, ये सब अहंकार के साथ, ये सब सुरगुण निर्गुण में फंसे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे संतों ऐसा भीव समावो, जासो आवागमन नहीं आओ। ऐसा भेव, ऐसा कड़, ऐसी भक्ति समाओ जिससे आवागमन नहीं आ। तो ये भक्ति किसके पराक्रम से आती है? ये अनुभव ज्ञान के पराक्रम। ये आत्मा पे खट दर्शनियों का गुण है, और जो खट दर्शनियों के शरीरधारी से आती है वो शरीर के खट दर्शन, रिद्धि सिद्धि करामात करतूत बताते रहते हैं, खुद कसौटी पे चढ़ते हैं, दूसरों को रिद्धि सिद्धि देते हैं। रिद्धि माता की भक्ति है, सिद्धि पिता की। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ररो ममो दोई मात पिता है, रिद सिद्ध बो घर होई, और नवला ब्याव करो नित साधो, गर्भ टले नहीं कोई। गर्भ टलने वाला नहीं। जब तक आत्मा पे खट दर्शनियों का गुण किससे आता है? अनुभव ज्ञान से, केवल ज्ञान से। ये किसी के शरीर से नहीं आता नियंत्रण। अनुभव ज्ञान गुरुदेव भगवान है। पत प्रणाम गुरु दंडोत की। इस अनुभव ग्रंथ को प्रणाम करो, इसको शीश झुकाओ, दंडोत करो, और अंदर से निज मन निज आत्मा इस ज्ञान को सौंपो। तभी ये कुदरत कला प्रकट होगी। नहीं तो ये कुदरत कला किसी के न कहने से आती है, न सुनने से आती है, न बताने से। तो जा तेरे आ गई, नहीं, कहने सुनने बताने में है ही नहीं। ये तो गेबो आती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ओम सोम दादो दादी पार ब्रह्म नित परदादो, तीन लोक रचा उनकी इच्छा, उलट उन्हें न खादो। ओम सोम का जप्पा जप्पा सुरगुण भक्ति है, माता की भक्ति है। और पारब्रह्म की जो भक्ति है वो सांस सांस में राम रटे, वो परदादे की भक्ति है। तीन लोक इसी माता पिता के जोड़ से रचा हुआ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आद अनादि से कुल के रास्ता और वैराग के दो रास्ते हैं। शरीर पे खट दर्शनियों का गुण है, वो कुल का रास्ता है। और आत्मा पे खट दर्शनियों का गुण आया, राजयोग है, ये जोगी। आत्मा जोगी के साथ जोगी बने। राजयोग से केवल्य भक्ति का गुण आता है, नियंचर प्रकट होता है जोगी, और उसके साथ आत्मा जोगी बने। 5 विषय 25 प्रकृतियां त्रिय ताप तीनों शीतल हो जाते हैं इस राजयोग से। ये जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश सब गुण आ जाता है आत्मा। और ब्रह्म भक्ति का इतना पराक्रम हो जाता है तो ब्राह्मण का गुण। तो कुल के रास्ता शरीर के खटदर्शनियों का है, और आत्मा को वैराग्य का दर्शा संत का दर्शना, ये आत्मा पे खटदर्शन। तो कुल वैराग दो यह रास्ता, परा परिसु आवे, कुल में तो निर्भय मत नाही, भावे साजन होई। कुल में कोई निर्भय मत धारण करता है, कुल में रहकर कहता है माता पिता की भक्ति करके सुरगुण निर्गुण करके कि मैं वैरागी हूं, तो कौन वैरागी है? आत्मा तो वैरागी बने नहीं, और शरीर ग्रस्त का है, कैसे वैरागी हुआ? ऋषि मत में यही कारण। और संत मत, ये ऋषि मत कुल का रास्ता है और संत मत वैरागी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, शंखनाल और बंकनाल दो रास्ते। शंखनाल से उतरा, शंखनाल चढ़ेगा, चाहे अष्टांग योग कर लो, सांख्य योग करो, हठ योग करो, नेति धोती नवली क्रिया करो, ओम सोम का जप्पा जप्पा करो, मानसिक जप करो, सांस सांस में राम राम करो, नवदा भक्ति करो, ये सब शंखनाल है, सब सिरगुण निर्गुण। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो संतों केवल मत तो न्यारी, भेद भेद का मत सब उल्ला, पार ब्रह्म लग सारी।
संतो केवल मत तो न्यारी, भेद भेद का मत सब उल्ला, पार ब्रह्म लग सारी। संतों से महाराज फरमा रहे हैं, संत कौन है? जिस आत्मा संत बनना चाहती है वो नर नारी सुनो। जो आत्मा पे खटदर्शियों का गुण चाहते हो तो ये केवल जो मत है, मत माने विश्वास, मति मतलब बुद्धि, तेरा विश्वास केवल्य भक्ति पे है तो वो सुरगुण निर्गुण से न्यारी है, वेद भेद से न्यारी है। वेद माने ज्ञान, भेद माने अष्टांग योग का, श्वासा पवन से ऊपर चढ़ाना। ये सब उल्ले हैं, यानी खंड पिंड के हैं, पिंड में रहने वाले हैं, पिंड में ही रखने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा पार ब्रह्म तक, ब्रह्म के देश में जा सकता है, परंतु पिंड में इच्छा शक्ति का संग से अणप। सुरगुण भगत करे नर कोई, जारे विश्वास को हावे, काया माए कछु नहीं व्यापे, बाहर पर चौपावे। जो सुरगुण भक्ति करता है, नवदा भक्ति करता है, माता की भक्ति करता है, उसके पूर्ण विश्वास होता है जब भी कर सकता है, परंतु काया के अंदर कुछ व्यापता नहीं है। बस बाहरी दर्शन होते हैं अवतारों के, बाहरी सुख होता है, बाहरी सब काम, अंदर कुछ भी नहीं व्यापता। बस प्रेम जागृत रहता है और प्रेम से वो बाहरी सब कुछ दिखता है। बाहर पर्चा पावे, बाहर पर्चे पाता रहता है। माता का सेज बिछने का, पिता का धन पुत्र संपत्ति बख्शिश करना, ये सुख मिल सकता है, पर आत्मा परमात्मा में नहीं। आत्मा संत नहीं बन सकती। जो माँ बाप पुत्र को कारज ब्याव विरध कर देवे, न्यू सुरगुण में बाहर पर्चा आनंद पद नहीं लेवे। माँ बाप पुत्र का कार्य कर देते हैं, धंधा लगा देते हैं, शादी ब्याह कर देते हैं, स्त्री पढ़ना देते हैं, तो पिता का कार्य सज ब्याह विरध कर करा के बचपन से बालकपन का सारा पढ़ा लिखा करके धंधे लगा करके उसको होशियार बना देते हैं। ये माता पिता का ब्याह विरोध कर देता है। पिता धर्म तो सज गयो, पुत्र दियो परणाई, पुत्र धर्म तो जब सजे करे बंदगी। पिता का धर्म पूर्ण हो जाता है ब्याह करे बाद में। अब पुत्र का धर्म है तो वो पिता की महिमा करे, पिता का गुणगान करे, पिता की सेवा करे, पिता के अंडर में रहे। ऐसे माँ बाप का कार्य है। ऐसे ही सुरगुण में बाहर पर्चे होते रहते हैं, बाहर कई प्रकार के चैन चमत्कार दिखते रहते हैं, बेरंग पर्चे बहुत होते हैं, सुरगुण में भी निर्गुण में। महाराज के ओम सोम के जपे से भी और राम नाम सिमरने से भी, तो सोहंग पिता को सिवरता जीव ब्रह्म हो जाए, ओंकार मां सेव्या कला प्रगटे। ओम सोम का जपे से कई कलाएं प्रकट हो जाती है, रिद्धि का गुण हो जाता है। और ररो सिमरिया सुबाई, रोम रोम ररंकार जगत में परचा पाई, ये सिद्धि का गुण बताया पिता की भक्ति का, और जगत में पर्चे दिखाने लग जाते। अब सबको वही अच्छे लगते हैं और उसी में लीन होता है, उसी में विश्वास हो जाता है। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शरीर है जितने हो जाएगा, आखिर शरीर तो छोड़ के जाना पड़ेगा, तो सब यहीं रह जाएंगे। बस इसका शुभ कर्म जो लागू होगा तो स्वर्ग तक, वैकुंठ तक जा सकता है, देवता योनि तक जा सकता है, परंतु वहां स्थिर आत्मा नहीं रह सकती। उसके पुण्य क्षीण मृत्युलोक वसंती, पुण्य क्षीणुहार वापिस आना पड़ेगा। करे शुभ कर्मा पदवी देव पावे, हुए पुण्य पूरा वासों काल डावे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आनंद पद नहीं, जो संसार माय सुन पदवी खान पीण की होई, भोग बिना पराक्रम नर में यू निर्गुण गुण जोही। जैसे संसार में कोई पढ़ लिखता है, पदवी मिल जाती है, किसी को राजा की मिल जाती है, किसी को माता पिता की मिल जाती है, किसी को गुरु की, ये पदवियां होती है। ये महाराज फरमाते जब पदवी मिलती है
तो दूसरों को खान पीन, रिद्धि सिद्धि, करामात, करतूत, पर्चे कई दिखाते रहते हैं और देते रहते हैं, परंतु खुद भोग बिना पराक्रम। ऐसा पराक्रम उनमें है पर खुद महाराज फरमाते कुछ नहीं भोग लेते, न रिद्धि का, न सिद्धि का, न इंद्रियों का, कसौटी पे रहते हैं बस जंगल में। जैसे ऋषि मुनि रहे त्रेता युग में, बहुत सब जंगल में यूं निर्गुण गुण जो, ऐसे सुरगुण निर्गुण भक्ति का गुण बता रहे। रिद्ध प्रताप माया की भक्ति से गुण पिता कहावे, सत्य स्वरूप आनंद पद घट में सतगुरु शरणे पावे। रिद्ध का प्रताप माया की भक्ति से होता है, सिद्ध का प्रताप पिता की भक्ति। ओम सोम का जप्पा जप्पा है, ये माता की भक्ति है, और राम राम को श्वास श्वास में सिमरे, वो पिता की भक्ति। वाल्मीकि जी ने सिमरा, डाकू थे, वाल्मीकि ऋषि बन गए। उन्होंने 24 वर्ष 2 युग बैठ करके राम नाम सिमरा, तब वाल्मीकि रामायण बना। ऐसी सरस्वती घट में आ गई, पापों का नाश हो गया, ऐसी पुण्यवानी प्रकट हुई। वाल्मीकि रामायण कथा रामचंद्र भगवान के जन्म में पहले। यही महाराज फरमाते राम नाम की भक्ति तुलसीदास जी ने करी और तुलसी कृत रामायण बना। ये गुण पता का होता है। सदगुरु का आनंद पद का जो निर्णय है सतस्वरूप का, वो सदगुरु सरने के बिना नहीं। माता पिता का सरना अलग है और सतगुरु का सरना। सदगुरु का सरना यानी अनुभव ज्ञान का, केवल ज्ञान का, तत्व ज्ञान, इसमें रूप का सरना नहीं है। और माता पिता सुरगुण निर्गुण में रूप का यानी कटदर्शियों के शरीर का गुण, और ये आत्मा का गुण, ये सत्य केवल ज्ञान से आता है। तो माता के सुन रहे घर माए, सब सुख आनंद होई, निर्भय ज्ञान भेद नहीं पावे, बिन संता कहूं तो। निर्भय ज्ञान और निर्भय भेद बिना केवली भगवंतों के अनुभव ज्ञान के बिना मिल नहीं सकते। कितना ही वो ताकत कर ले, कितना ही जंगल में बैठा रहे, कितना ही भूखा मर ले, आत्मा को पंच प्राण आत्मा को कसौटी पे चढ़ा ले, परंतु वो निरंतर आए बिना, कुदरत कड़ा जागे बिना किसके सारे परम मोक्ष जाएगा। ये बाहर चरम चक्षु से दिखने वाले बेरंग पर्चे तो सब यहीं रहने वाले हैं, आत्मा के साथ जाने वाले नहीं। आत्मा के साथ तो घटपर्चों से जब नियंत्रण निज नाम आएगा और उससे घटपर्चे होंगे, तब आत्मा परम पद में मिले। ये सुख महाराज फरमाते निर्भय ज्ञान में, ये सुख केवली भगवंतों के अनुभव ज्ञान में। और माता के घर में रहोगा तो शरीर है जितने सुख आनंद है, शरीर है जितने कई पर्चे हैं। जैसे शुक्राचार्य जी ने सजीवन मंत्र सिद्ध किया था शिव शंकर भगवान से लेकर के, तो शरीर था जितने ही राक्षसों को, मरे हुए को जिंदा किया, और शरीर गए बाद शुक्राचार्य जी के सब बंद। ये प्रमाण दिया है शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु का, वो यहीं रह गया। सब सजीवन मंत्र सिद्ध किया, वो यहीं रह गया। ये नहीं मरे बाद भी जिंदा कर दे, नहीं, शरीर है जितने। तो शरीर का गुण बता रहे हैं, शरीर के खटदर्शनियों का गुण बता रहे हैं। अब शरीर के खटदर्शनी चाहिए या आत्मा के चाहिए, ये समझ लो। ये जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक ज्यों कुल माई द्रव्य वो तेरा, यूं निर्गुण लग करनी, कुल को छाड़ संत जब हुआ वाबिद दूरी धरनी। कुल में है जब तक द्रव्य का सुख ले सकता है, बेरंग पर्चों का सुख ले सकता है, रिद्धि सिद्धि का सुख ले सकता है, यो सरगुण निर्गुण तक ऐसी निर्णय महाराज ने बताया है। ऐड़ा कोई चीज नहीं जाएगी। शुभ शुभ जो कर्म कर सो सब ही दिन हो, शुभ शुभ कर्म करेगा तो भी उसको दिन और उसका गुण मिलेगा। कोई भी चीज इसकी एड़ी नहीं जाएगी। परंतु परम मोक्ष में महाराज परमात्मा जाना चाहता है तो जब तक कुल नहीं छोड़ेगा तब तक वो परम मोक्ष में नहीं जाता। कुल छोड़े बिना कोई वैरागी नहीं कहलाता। गोपीचंद भर्तृहरि हुए, उज्जैन नगरी के भर्तृहरि राजा थे।
राजक पदवी छोड़े, बाद में जंगल में गए, कभी उज्जैन नगरी में वापस नहीं आए। उसको कहते हैं त्यागी वैरागी। नगरी का मुंह नहीं देखा। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कुल को छोड़े बिना वैरागी हो नहीं सकता। जगत फंद रहेगा उसके, यानी रूप में आने का फंद है आत्मा का। जब तक माता पिता की भक्ति है, वो गृहस्थी आत्मा है, वो संत नहीं है। और शरीर तो ग्रस्त का ही है, माता पिता का, रक्त बूंद का बना हुआ है, पंच तत्व माया का शरीर है, वो संत बन ही नहीं सकता। कुल को छोड़ करके जंगल में बैठ जाएगा तो भी रहेगा कुल के कुल में। इधर महाराज फरमाते शंखनाल का रास्ता छोड़ेगा और बंकनाल के रास्ते चढ़ेगा जब वैरागी होगी आत्मा। आत्मा को वैरागी बता रहे, आत्मा पे खट दर्शनी का गुण बता रहे। पर कुल छोड़ेगा जब, तो एक कई ध्यान साहेब सु मिलना, हार जीत नहीं कोई। जब कुल छोड़ हुआ वैरागी, जगत फंद रहो न कोई। एक ही ध्यान, बस राम जी से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, आत्मा को संत बनाना है, चौथे लोक का वासी बनाना, अमर लोक का, निर्वाण पद का। तो एक ही बस ध्यान रहेगा, सांसों सांस माला फेरने, बस रकार मकार की ऊंसा सांस माला फेरने, बस। एक म्यान में दो तलवार ये नहीं खटती है। कुल का सुरगुण निर्गुण भी करे, माता पिता का भी करे, और वैरागी भी होना चाहे, दोनों काम नहीं होता। एक ही सांसों सांस रटना जबर चलता है, दिन रात, खाते पीते, उठते बैठते सोते, ये रटना का ही गुण चलता है। बल्कि तुम सब नवदा भक्ति वालों के, सुरगुण निर्गुण भक्ति वालों के, हरि कीर्तन वालों के घर में भी जाके बैठ जाओ, ये रटना ऊंसा सांस चलती रहे, ये छूटती नहीं है। इतना इसमें गुण है। एक ही ध्यान साहेब सु मिलना, हार जीत नहीं कोई, न इसमें हार है न जीत है, बस इसमें तो आनंद ही आनंद है, परम पद में मिलना, बस। आत्मा को संत बनाना। आत्मा ग्रस्त में रहेगी, माता पिता के साथ रहेगी, जब तक इसको गर्भ में आना पड़ेगा। इसलिए यूं सुरगुण निर्गुण भक्ति माही परचा जन के होवे। सत्य स्वरूप सतगुरु रूप आनंद पद गईया, परचा दिशा न जो। सुरगुण निर्गुण माता पिता की भक्ति से परचा होते रहेंगे, और बैरंग परचे में सब प्राणी उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, फांसी लगे। किसकी? जन्मने मरने की, काल की। वो काल छूट नहीं सकता, काल से अलग नहीं हो सकता। काल कहते हैं जन्मना और मरना, जम कहते हैं अहंकार। जम से और काल से अगर बचना है तो सतगुरु रूप आनंद पद गई है। सतगुरु रूप आनंद पद गई है, मैंने धारण करने से परचा दिशा ने जो, इसमें बेरंग पर्चे नहीं होते हैं। जो ये भक्ति करके बेरंग पर्चे में फंस जाता है, बेरंग पर्चे होते रहते हैं, तो समझ जाओ वो रुक गया माता पिता के देश में, वो गुरुपद देश में मिल नहीं सकता, माता पिता के देश में अटक गया। उसके लिए सुखराम जी ने हरजस लिखा है, अटक रहे रे साधो अटक रहे, कोई मौज मेरे लंगाओ, जिन आस्थान तीतंगर पहुंचा, वही आसन मुझ भावे। वही आसन मेरे को भाता है। मैं त्रिकुटी पे उलझ जाएगा तो महाराज परमाते बेरंग पर्चे हो जाएंगे, बेरंग पर्चे में लिपायमान होगी, जगत देख देख राजी होगा, परंतु वो परम मोक्ष में आत्मा नहीं जा सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इसमें बहुत ताकत करो तो भी नहीं जा सकते। ये तो ऐसा पराक्रम है इस रटना का कि रटना से सारा निकल। निज दिन जोर भजन हम किया, बरस 18 ताई वे, पहन पत्थर पर आसन मेरा, ऋण नींद नहीं ली। एक रात्रि भी नींद नहीं ली,
18 वर्ष तक बराबर इस रटना का जबरदस्त पायन पत्थर पे बैठ करके किया, एक आसन में, तब ऐसा ग्रंथ बनाया, तब ऐसी सड़क बना सके। ये सदगुरु रूप आनंद पद गैया बैरंग एक भी पर्चे सुखराम जी के नहीं हुए, न वाणी में कहीं लिखे हुए। विद्या सिद्धिया एक कोस दूर रहती, ब्रह्म तेज सह्यो नहीं जावे, ब्रह्म का तेज सहन नहीं होता है विद्या सिद्धियों से, इतनी दूर रहती, नेड़ी नहीं आती। किसी के शरीर पे आ जाती है तो किसी के कोठे में आ जाती है। दरियाव जी के कोठे में आई, रामचंद्र महाराज के घोड़े पे आई। महाराज फरमाते हैं ये फिर छोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए पर्चे को जो मत, पर्चे की इच्छा मत करो, पर्चे में लिपायमान मत। तो कह सुखराम समझ बिन ज्ञानी, माया फंद सराबे, आनंद पद भेद नियारो, बिन सतगुरु नहीं पावे। जब तक अनुभव ज्ञान की आध्यात्मिक निर्णय की समझ नहीं होगी, तब तक महाराज फरमाते हैं प्राणी पर्चों को सराता रहे, माया फंद को सराता रहे, पर्चों में लिपायमान रहे और पर्चों से ही मोक्ष जाना चाहता है। नहीं, हमारे गुरु महाराज ले जाएंगे, हमारे गुरु महाराज ले जाएंगे, हमारे गुरु महाराज के देखो कितने पर्चे हैं। तो महाराज फरमाते वो रुक जाएगी, वो 3 लोग छोड़ नहीं सकते। इसलिए महाराज फरमाते आनंद पद का जो भेद न्यारा, ये सांसों सांस विधि है, ये पर्चों से न्यारी है, माता पिता के देश से न्यारी है। जैसे वैरागी का गुण है, वैसे ये भक्ति का, वैराग की भक्ति है, केवल ज्ञान वैराग है। माया सो बारे सो जोगी सुखराम के, ऐसी मत धारे। और ऐसी मत कब धारण होगी, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, धीर बंधाई ज्ञान ने जम जालम के गांव। महाराज फरमाते धीर बंधाई किसने, इस केवल ज्ञान, नहीं तो ये जम जालम के गांव में फंसी हुई क्या। जम जालम की त्रास सु हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। ऐसे केवली भगवंत अवतार लेके आते हैं, भांत भांत करके प्राणी को समझाते हैं। ये शरीर जमजालम का गामी है, इससे विधेय मंडल में किसके द्वारा जाएगा, इस केवल ज्ञान के द्वारा, और केवल ज्ञान ही धीर बंधाएगा। जमजालम के गांव उतरे यूं सुखराम कहे, ले साहेब को नाम। जमजालम के गांव उतरे यूं सुखराम कहे, ले साहेब को नाम। काल ने पहुंचे कामना, मां माया नहीं जाए, सुन हंसा सुखराम के, ओ सतधाम कहा। वहां सतधाम में न कामना जाती है, न माया जाती है, न कोई वैरंग पर्चे जाते हैं, न वहां उस देश में जन्मना है न मरना। ले साहेब को नाम, किसके जोर से ले, ज्ञान बंधाई धीर। ये ज्ञान ही धीर बंधाता है, ज्ञान ही जमजालम के गांव से निकालता है। सांस सांस जो रटना है, राम नाम है, वो साहेब का नाम है। सांस सांस है, वो ज्ञान है, केवल ज्ञान है। ये ज्ञान के द्वारा तुम रटना करो तो वो नियंत्रण आने में देर नहीं लगे। और वो कुदरत कड़ा ही इस कामना से, माया से, काल से और निर्गुण निर्गुण से, त्रिगुणी माया से अलग करे। 5 विषय को शीतल यही करेगा, त्रिय ताप को सताना बंद यही करे। इस नियंत्रण में ताकत है, क्या इस ज्ञान में ताकत, विधि में और नियंत्रण। ये 2 ही महाराज परमात्मा आत्मा को वैराग विराज, इसके अलावा आत्मा को वैराग होने वाला नहीं। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा शरण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य
अनंत कोट संताने धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।